हेलो गाइस। सर आज हम देखते हैं 7th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का 9th चैप्टर द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो गाइस मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि ये मराठा मीन्स व्हाट कि जो महाराष्ट्र में रहते हैं और जो मराठी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उन्हें हम मराठा कहते हैं। तो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो गाइस ये है कि ना यहाँ पे कि आफ्टर शिवाजी, आपको पता है गाइस कि शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज इस्टेब्लिशमेंट किया था। शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज इस्टेब्लिशमेंट किया था उस टाइम जिस समय पूरे महाराष्ट्र में आदिल शाह तथा निजाम शाह इनका राज हुआ करता था। इस समय पूरे महाराष्ट्र में आधे प्लेस पर आदिल शाह और आधे प्लेस पर निजाम शाह इनका राज हुआ करता था। उस समय शिवाजी महाराज ने एक छोटे से सरदार के बेटे होते हुए उन्होंने अपना खुद का स्वराज बनाया, अपना खुद का स्वराज इस्टेब्लिशमेंट किया। सो आगे उनके बाद शिवाजी के मौत होने के बाद, शिवाजी के डेथ होने के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने लगातार 27 साल ये युद्ध लड़ करके, और इस युद्ध को इसको कहते हैं हम लोग मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लगातार 27 साल तक ये युद्ध चला और इस फाइट को हम बोलते हैं मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो गाइस हम लोग थोड़ा इस चैप्टर के अंदर जाते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या दिया हुआ है। तो द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, the Mughals fought with great valor with the Mughals under the leadership of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Chhatrapati Rajaram Maharaj and Maharani Tarabai to protect the Swaraj। अभी गाइस बात ये है ना कि शिवाजी के डेथ होने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी के मरने के बाद जो मराठा को, जो पूरे महाराष्ट्र को यानी कि हमारे स्वराज को जो कि किसी ने संभाला था, तो वो थे संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज, महारानी ताराबाई। इन्होंने और भी बहुत सारे पेशवास ने मिलकर के बोलते हैं कि मराठा का पूरा साम्राज्य को संभाला। मराठा के पूरे साम्राज्य को इन लोगों ने मिलकर के संभाला। आगे हम देखते हैं दिस लॉन्ग वॉर दैट लास्टेड फॉर द 27 years इज कॉल्ड द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी क्या, द वॉर वॉज दैट लास्टेड फॉर 27 years इज कॉल्ड मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी जो ये वॉर यानी कि ये युद्ध, वॉर मीन्स क्या होता है बच्चों, युद्ध। ये जो युद्ध हमारा जो चला था, ये युद्ध पूरा 27 years तक चला था। 27 years तक कंटिन्यूसली ये युद्ध चला और इस युद्ध का नाम पड़ा मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन 1682 एम्परर औरंगजेब himself led the invasion of the south. Even then, despite enormous difficulties, the Maratha emerged victorious in the struggle. This war is an exciting and glorious period in the history of India. In this chapter, we shall learn about this war of independence. So, ये तो एक्चुअली ये जो अभी जो हम इतना पढ़ रही है तो जस्ट हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो इसमें इस इंट्रोडक्शन में हम ये भी देखेंगे कि औरंगजेब खुद चलकर दिल्ली से औरंगजेब खुद चलकर आए साउथ के डेक्कन में आकर के छत्रपति संभाजी महाराज से लड़ाई करने, अपने बेटे अकबर से लड़ाई करने वो खुद दिल्ली से चल करके आए और डेक्कन में खुद युद्ध करने आए। चलो अब हम आगे देखते हैं छत्रपति संभाजी महाराज। अभी जैसे कि आपके सामने इनका फोटो भी आया, देखिए छत्रपति संभाजी, ये हमारे छत्रपति संभाजी महाराज थे। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखे संभाजी महाराज वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। जैसे कि अभी मेरे पास तो उतना अच्छा कुछ है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को इससे अच्छे से सिखाता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ही वॉज, अभी संभाजी महाराज वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज। जो अभी शिवाजी महाराज के दो बेटे थे, संभाजी महाराज एंड राजाराम महाराज। जो संभाजी महाराज थे वो थे बड़े और जो राजाराम महाराज थे वो थे उनके छोटे पुत्र। आगे ये देखते हैं, ही वॉज बॉर्न ऑन 14 May 1657 ऑन द पुरंदर फोर्ट। आपको बताता ये देखिए कि ही वॉज बॉर्न ऑन 14 May 1657 ऑन द पुरंदर फोर्ट। संभाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 May 1657, 14 मई 1657 को पुरंदर फोर्ट यानी कि पुरंदर किले में उनका जन्म हुआ था।
एंड आगे देखते हैं, आफ्टर शिवाजी महाराज ही बिकम द छत्रपति। शिवाजी के मौत के बाद, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज बिकम अ छत्रपति। तो शिवाजी के डेथ के बाद छत्रपति संभाजी महाराज बने। अभी बच्चों आप लोग बताते हैं छत्रपति यानी कि जैसे कि हम बाकी राजा महाराजा महाराज बोलते हैं, राजा बोलते हैं, उसे राजा यानी किंग यानी छत्रपति। तो शिवाजी के बाद स्वराज का किंग बने हमारे संभाजी महाराज। और एट दिस टाइम द मराठास वर बैटलिंग अगेंस्ट द मुगल। और उस समय क्योंकि शिवाजी महाराज के टाइम पे आदिल शाह और निजाम साहब का सबका खेल खत्म हो चुका था, तो उस समय महाराष्ट्र में राज करने के लिए आ रहे थे औरंगजेब। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ बच्चों कि औरंगजेब का सपना था, औरंगजेब का सपना ये था कि काबुल से लेकर के कन्याकुमारी तक एक छत्र मतलब एक साथ पूरे जगह पर मुगल्स का राज होना चाहिए। पर संभाजी महाराज ने उनके इस सपने को कभी साकार होने ही नहीं दिया। तो उस समय मराठास का बैटल मराठास का मुगल्स के साथ में चल रहा था बैटल यानी कि युद्ध। और ड्यूरिंग द सेम पीरियड एम्परर औरंगजेब सन शाहजादा अकबर रिबल्ड अगेंस्ट हिज फादर। और उसी समय औरंगजेब का बेटा शाहजादा अकबर अपने ही पिता के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा हुआ था। उसी समय शाहजादा अकबर जो था औरंगजेब का बेटा, वो अपने ही पिता के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध छेड़ के रखा था। और द एम्परर क्रश्ड हिज रेबेलियन, देन अकबर केम टू डेक्कन टू टेक शेल्टर विद संभाजी महाराज। अभी क्या हुआ कि एम्परर क्रश द हिज रिबेलियन, यानी कि जो एम्परर यानी कौन, बादशाह औरंगजेब ने क्या किया, अपने बेटे अकबर को हरा दिया। तो उनका बेटा अकबर उनसे भाग करके आया और डेक्कन में आया और संभाजी महाराज के पास शरण ले लिया, यानी कि उनके पास आकर के वो छुप गया औरंगजेब से डर के। और देन द एम्परर हिमसेल्फ डेस्केंडेड ऑन द साउथ इन 1682 CE टू वैंकिश अकबर। अब क्या हुआ कि अपने बेटे अकबर को ख़त्म करने के लिए, अकबर को हराने के लिए औरंगजेब आए डेक्कन में, कभी 1682 में। अब क्या हुआ, हिम ह्यूज आर्मी एंड पावरफुल आर्टिलरी। उसने अपने साथ में बहुत बड़ी आर्मी यानी कि बहुत बड़ी सेना लेके आई और पावरफुल आर्टिलरी यानी कि तोप वगैरह, तो बड़े बड़े मतलब धनुष बाण और साथ में तलवार भाला सब कुछ साथ में लेके आया, बहुत बड़ी सेना साथ में लेके आया उसने। और ही आस्क्ड द सिड्डी टू जंजीरा टू अंडरटेक एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट द मराठास। और उसने जंजीरा के सिड्डी, बच्चों आप लोग को बताया था सिड्डी भी ये एक इस्लामिक पावर थे, जो जंजीरा में रहते थे। तो जब वो यहाँ पर साउथ में आया तो उसने जंजीरा के सिड्डियों को बोला कि तुम जा कर के मराठास के साथ फाइट करो। और ही आल्सो वन ओवर द पोर्टुगीज टू हिज साइड। कॉन्सिक्वेंटली संभाजी महाराज हैड टू फेस मैनी एडवर्सरीज एट वन एंड द सेम टाइम। तो उसी समय पर औरंगजेब ने किसको बोला, एक तो जंजीरा के सिड्डियों को बोला जाकर के मराठा से लड़ाई करो। और उसी सेम समय पोर्टुगीज यानी कि उस समय गोवा के बंदरगाह पर, गोवा के तटीय क्षेत्र पर पुर्तगालियों का राज हुआ करता था। तो उन्होंने पुर्तगालियों को भी अपने साथ लेकर के और मराठा के साथ युद्ध छेड़ दिया। तो उस समय बच्चों संभाजी महाराज एक साथ अपने कई सारे दुश्मनों से युद्ध लड़ रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं, द रेन ऑफ संभाजी महाराज मार्क्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आफ्टर शिवाजी महाराज हैड गिवन हिम एक्सेलेंट एजुकेशन इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कैंपेन्स। तो बच्चों में आप लोग को बता देता हूँ कि शिवाजी महाराज ने जिस वक्त संभाजी महाराज काफ़ी छोटे बच्चे हुआ करते थे, उस समय ही शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को बहुत कुछ सिखा दिया था। जैसे कि बड़े बड़े युद्ध कैसे लड़ना है, बड़े बड़े राज्य को संभालना कैसा है और कोई भी डिसीजन किस तरीके से लेना है।
पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक मामले में कैसा कैसा हस्तक्षेप करना है, ये हर एक चीज़ शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को सिखा कर गए थे, सब कुछ। यानी देखिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अपने अपने सत्ता को यानी कि अपने राज्य को कैसे चलाना है, अपने राज्य के सरकार को कैसे कैसे चलाना है, और अपने मिलिट्री यानी कि अपने सेना को कैसे संभालना है, ये सब कुछ शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी महाराज को सिखा कर गए थे। अब आगे क्या होता है, संभाजी महाराज हैड बिगन टू टेक इंटरेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द कमांड ऑफ द आर्मी फ्रॉम द एज ऑफ 14 ईयर। अब क्या था कि जैसे जो संभाजी महाराज थे वो 14 ईयर्स में, यानी कि शिवाजी महाराज जो संभाजी महाराज थे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अपने सरकार को चलाना और अपने आर्मी को संभालना यानी कि अपनी पूरी सेना को संभालना, ये सब कुछ शुरुआत कर दिए थे अपने 14 साल की उम्र में। महज 14 साल की उम्र में ही उन्होंने ये सब कुछ चालू कर दिया था करना, यानी कि ऐसे सेना को संभालना, पूरा सेना का नेतृत्व करना, अपने राज्य को संभालना, ये सब कुछ, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता था ये सब कुछ। और while he was still a prince, he had led attacks on many territories of the Mughals and the Adil और while he was still a prince, और जब वो कोई छत्रपति नहीं बने थे, महज एक प्रिंस थे, जब कोई बड़े राजा नहीं, कोई किंग नहीं बने थे, सिर्फ एक प्रिंस। प्रिंस यानी क्या, प्रिंस यानी कि शहजादा, यानी कि वो किंग जब तक अगर जैसे कि कोई राजा है, उनका राजा के बेटे को किंग कहते, प्रिंस कहते हैं, राजा के बेटे को प्रिंस कहते हैं। तो उस वक्त जब वो महज एक प्रिंस थे, उसी वक्त वो बहुत सारे मतलब आदिल शाह मुगल्स और निजाम शाह के बहुत सारे क्षेत्रों पर उन्होंने आक्रमण कर चुके थे। वो जब वो एक छोटे प्रिंस थे, तभी जब वो एक छोटे शहजादे थे, उस वक्त ही उन्होंने आदिल शाह मुगल्स के बहुत सारे क्षेत्रों पर उन्होंने आक्रमण करके रखा था। He had led attacks on many territories of the Mughals and the Adil Shah. Or then French traveler Abbé Carré says about his battle skill, even though the prince is young, he is courageous and brave like his father was famous. अभी देखिए, एक फ्रेंच ट्रैवलर यानी कि फ्रांस का एक यात्री था जो यहाँ पर आया हुआ था हमारे देश में, उसका नाम था एबे कैरे नाम था। उन्होंने संभाजी के महाराज के बारे में मतलब कि एक एक बातें कहते हुए उन्होंने कहा, एक महान बातें कहते हुए कहा कि ये छोटा प्रिंस सेम टू सेम अपने पिता शिवाजी महाराज के जैसे ही है। जैसे उनके पिता सूरवीर थे, वैसे सेम उनका बेटा संभाजी भी ऐसे ही सूरवीर है, और ये आज बहुत छोटा है, तो अभी इतना आगे बड़े होकर के ये बहुत बड़ा कारनामा करेगा। अब आगे देखिए, when संभाजी महाराज बिकम छत्रपति, द वॉर विद द मुगल्स बिकम फायरसर। जब संभाजी महाराज किंग बन गए, शिवाजी महाराज की मौत के बाद जब संभाजी महाराज वहाँ के राजा बने, स्वराज के राजा बने, तब उसके बाद मुगलों के खिलाफ युद्ध बहुत बड़ी तेजी से, यानी कि जंगल में आग किस तरह फैल जाती है, उसी तरीके से मुगलों के खिलाफ युद्ध काफ़ी तेजी से फैल गया। और औरंगजेब वांटेड टू ऑक्यूपाई रीजन्स फ्रॉम काबुल टू कन्याकुमारी। जैसे कि बच्चों, मैंने आप लोगों को आगे यहाँ कैसे बताया था कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था पहले ही कि औरंगजेब का यह सपना था कि उसका पूरा राज काबुल से, अब काबुल आज का अफगानिस्तान का एक स्टेट है काबुल, तो काबुल से लेकर के हमारे कंट्री में नीचे साउथ में कन्याकुमारी तक चारों तरफ राज सिर्फ औरंगजेब का हो, यह औरंगजेब का सपना था। और हिज ड्रीम वॉज डिस्ट्रॉय टू द मराठा स्टेट कम्प्लीटली यूजिंग हिज, और इनके सपने को, इनके ड्रीम को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने डिस्ट्रॉय कर दिया? मराठास ने, यानी संभाजी महाराज ने औरंगजेब के इस सपने को चकना चूर कर दिया। आज चलो बच्चों, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे ये देखिए पूरा दिया हुआ यहाँ पर, मिलिट्री एंड फाइनेंस
प्रोवेस, बट संभाजी महाराज shattered his dreams with his bravery and military skill। अब तो जैसे बच्चों सबको पता है कि औरंगजेब के पास काफ़ी बड़ी सेना थी और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी था। अब क्या था, मिलिट्री एंड फाइनल फ्रंट, जैसे कि बच्चों आप सबको पता है कि औरंगजेब के पास काफ़ी बड़ी सेना थी और काफ़ी ज़्यादा उसके पास संपत्ति थी, पैसे थे, जिससे वो और सेना और हथियार खरीद करके आक्रमण कर सके। उसके काफ़ी बड़ी मिलिट्री थी। पर लेकिन बच्चों, संभाजी महाराज ने उनके सारे सपनों पे पानी फेर दिया। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सारे सपनों पे पानी फेर दिया। और क्या किया उसने किया ये, संभाजी महाराज ने अपने बहादुरी से और अपनी सेना के मतलब कि वो अपने सेना के नेतृत्व से काफ़ी तेज़ी से, यानी कि उन्होंने क्या किया, औरंगजेब को पूरी तरीके से त्रस्त कर दिया, यानी कि उसने हरा दिया। और ट्रूप्स ऑफ द मराठा आर्मी अटैक मैनी ऑफ द मुगल टेरिटरीज, और दो द एम्परर्स जनरल्स ट्राइड टू वेरी हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे कुडंट विद द मराठा फोर्ट ऑफ द रामसेज नियर नासिक। और क्या हुआ कि उस समय मराठा के बहुत सारे मतलब सरदार ने, बहुत सारी सेना मिलकर के ना मुगलों के चारों तरफ, मुगलों के जो प्लेस मुगल्स का था उस सब पे उन्होंने कब्जा करके रखा था, सब पे चारों तरफ कब्जा करके रखा था मराठास ने। अब क्या हुआ, मुगल ने अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के गए नासिक में एक फोर्ट है, मराठियों का फोर्ट था वो फोर्ट, यानी किला। उस किले का नाम है रामसेज किला। अभी मुगल का एक बहुत बड़ा जनरल था, यानी कि बहुत बड़ा मुख्य मतलब चीफ था। वो चीफ बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि वो मराठास के ये जो रामसेज नाम का किला है, इस किले को कब्जा कर ले। बट लेकिन संभाजी महाराज वेलर ब्रॉट औरंगजेब टू हिज नीज, पर लेकिन संभाजी ने औरंगजेब को अपने घुटने टेकने पे विवश कर दिया और उस किले को जीत नहीं पाए। वंस ही रिमूव हिज टर्बन इन फ्रस्ट्रेशन एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर, ही मेड अ वॉव that until he had vanquished Sambhaji he would not wear his turban। Sambhaji Maharaj had rendered Aurangzeb helpless to this extent। और एक बार क्या हुआ मालूम है, अचानक से हुआ ये हुआ कि इतना मतलब संभाजी महाराज ने औरंगजेब को इतना ज़्यादा विवश कर दिया कि वंस ही रिमूव हिज टर्बन यानी कि उसने अपने सर का ताज, औरंगजेब ने क्या किया, अपने सर का ताज उठा करके अपने फ्रस्ट्रेशन में, यानी कि इतना गुस्सा हो गया कि अपने इस फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने सर का ताज रिमूव करके जमीन पर यानी फ्लोर पर थ्रो कर दिया, यानी फ्लोर पे फेंक दिया उसने। औरंगजेब ने अपने सर का ताज निकाल के सर जमीन पे पटक दिया और उसने ये कसम खाई, वो तब तक मेड अ वॉ डेट अंटिल ही वंकिस, उसने प्रण लिया, मेड अ वॉ यानी कि उसने प्रण लिया कि वो तब तक अपना ये वंकिस नहीं कि जब तक वो अपना ये ताज नहीं पहने, जब तक वो संभाजी को हरा नहीं देगा, तब तक वो अपना ये ताज नहीं पहनने वाला। अब हम देखते हैं आगे कैंपेन अगेंस्ट द सिटी। अब बच्चों आप लोग बताओ कि सिटी, जैसे कि जंजीरा में साउथ में एक जगह है जंजीरा, तो जंजीरा में रहते थे सिटी, जंजीरा में कौन थे, सिटी। तो अब क्या किया, कैंपेन यानी कि अभियान, कैंपेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभियान। तो अब औरंगजेब ने क्या किया, अपना एक अभियान चलाया, किसके खिलाफ, सिड्डियों के खिलाफ। औरंगजेब नहीं, संभाजी महाराज ने अब अभियान चलाया सिड्डियों की तरफ, और वो कहाँ चल पड़े, अब अगेंस्ट सिड्डी यानी कि साउथ में चल पड़े सिड्डियों की तरफ। द सिटी ऑफ जंजीरा यूज्ड टू हैरेस द पीपल इन द मराठा टेरिटरी। अभी ये सब क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो जंजीरा के जो सिटी थे ना, वो मराठा के जो भी स्वराज थे, उन स्वराज में आकर घुसपैठ करते थे, लूट मार करते थे और भाग जाते थे। He used to raid, burn and loot the Maratha territory and the committee's atrocities। सभासदा has described his as a rat in the house। उनका काम क्या था, ही यूज टू रेड बर्न एंड लूट द मराठा टेरिटरी। वो आते थे चारों तरफ झोपड़ियों में आग लगा देना और लूट पाट करना
और भाग जाना। तो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे सभासदा, इन्होंने ये सिड्डियों का नाम क्या रखा है, सिड्डियों क्या बोला, जिस तरीके से घर में चूहे लूटपाट मचाते हैं उस तरीके से मराठा टेरिटरीज में यानी कि स्वराज में है सिड्डी। जिस तरीके से घर में चूहे उत्पात मचाते हैं, आते हैं चुपके से लूटपाट करके भाग जाते हैं, वैसे ही सिड्डी है स्वराज के लिए। सिड्डी लोग स्वराज के लिए आते हैं यहाँ पे लूटपाट करके और भाग जाते हैं। संभाजी महाराज स्टार्टेड अ कैंपेन अगेंस्ट हिम इन 1682। तब संभाजी महाराज ने क्या किया, उनके खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया 1682 में, 82 सी यानी ईसा पूर्व 1682 सी। हिज आर्मी लेड असाइड टू सिड्डी डंजराजपुरी फोर्ट एंड बैटेड द फोर्ट ऑफ जंजीरा विद द आर्टिलरी। और क्या किया उन्होंने, संभाजी महाराज के जो सैनिक थे उन्होंने सिड्डियों को घेर लिया। कहाँ पे, डंजराजपुरी फोर्ट में, मतलब कि साई टू सिड्डी, साई यानी क्या, घेरा, सिड्डियों का घेरा कर लिया। कहाँ पे, डंजराजपुरी फोर्ट यानी कि डंजराजपुरी किले में उन्होंने क्या किया, सिड्डियों को घेरा बना लिया। एंड बैटर द फोर्ट ऑफ जंजीरा विद द आर्टिलरी, और जंजीरा का जो फोर्ट था चारों तरफ से तोपों से हथियारों से घेर लिया। जंजीरा का पूरा जंजीरा का फोर्ट भी उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। बट एट द सेम टाइम द मुगल आर्मी इन्वेडेड स्वराज। संभाजी महाराज हैड टू अबंडन द जंजीरा कैंपेन एंड टर्न बैक। पर लेकिन उसी समय क्या हुआ, औरंगजेब आया और स्वराज में तहस नहस मचाना चालू कर दिया, स्वराज में हमला चालू कर दिया। तो संभाजी को अपना ये अभियान कैंपेन अगेंस्ट सिड्डी, मतलब कि सिड्डियों के खिलाफ जो अभियान चला के रखे थे उसको छोड़ करके वापस आना पड़ा। सो बच्चों, आज के लिए अभी जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को हम अभी, ये चैप्टर का हमारा ये फर्स्ट पार्ट था। ऐसे 4 से 5 पार्ट्स में मैं आप लोगों का ये पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। और अगर ये चैप्टर अगर अब जो मैंने पढ़ाया वो काफ़ी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ बच्चों इसको आगे भी शेयर करिए और सबको बता दीजिए कि हमारे दर्पण सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।